आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतल्लिक नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जारी हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दे दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक दिन में दूसरा खत लिखा। 5 रुकनी लार्जर बेंच को समाअत करना थी। 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर नजरसानी केस नहीं सुन सकता। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ है मगर आगे दस्तखत नहीं। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं मगर समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। हुक्मनामा जुडिशल ऑर्डर नहीं। इस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूं। अपना मौक़िफ़ पहले खत में तफसील से बयान कर चुका हूं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज फिर बुला लिया। इजलास सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। इजलास आर्टिकल 63 की नजरसानी अपीलों की समाअत में जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में ना बैठने के खत के बाद बुलाया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बेंच बनाने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। आर्टिकल 63 नजरसानी समाअत का हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने लिखा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर बेंच में शमूलियत से माजरत की। जस्टिस मुनीब अख्तर दीगर जजेस के साथ टी रूम में भी मौजूद थे। रजिस्ट्रार हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर को फराहम करके बेंच में शमूलियत की दरखास्त करे। जस्टिस मुनीब अख्तर की अदम शिरकत पर बेंच अस-सिरे नौ तश्कील दिया जाएगा। वकील अली जफर को बानी पीटीआई की नुमाइंदगी की इजाजत दी जाती है। आर्टिकल 63 का फैसला अगर गलत है तो उसे ठीक होना चाहिए। नवाज शरीफ की मंजूरी और इजाजत के बगैर कोई भी काम नहीं होता। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं गलतियां दुरुस्त हो रही हैं तो इसकी तारीफ करनी चाहिए। हमारा 1 पेज एजेंडा पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है। बानी पीटीआई का 1 पेज एजेंडा कुछ और था। 18वीं तरमीम में बजट तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग का फैसला कर चुके। मिसाक जमहूरियत की हिमायत बानी पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान ने भी की थी। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री की तारीख पर कमजोरी की वजह से असर पड़ा है और अब वक्त आ गया है कि हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। अदालत में भी एक ऐसा आईनी अदालत बना सकेंगे जिसमें चारों सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो। जजेस तकर्रुरी के निज़ाम को बदलना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 18वीं तरमीम में जजेस तकर्रुरी का तरीक़ाकार बहाल करने का मुतालबा कर दिया। कोयटा में तकरीब से खिताब में कहा अदालती तारीख की गलतियां दुरुस्त करने का वक्त आ गया है। ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। हर सूबे में आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका। मौजूदा अदालती निज़ाम दहशत गर्दी के मुतासरीन को इंसाफ नहीं दे सकता। ये नहीं कहते जुडिशल रिफॉर्म से रातों रात इंसाफ मिलेगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर कम कर दी। पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे फी लीटर सस्ता। कीमत 247 रुपए 3 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे कमी। फी लीटर कीमत 246 रुपए 19 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 3 रुपए 57 पैसे फी लीटर सस्ता होकर 154 रुपए 90 पैसे का हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 3 पैसे कमी। नई कीमत 140 रुपए 90 पैसे लीटर हो गई। 1 जून से अब तक पेट्रोल की कीमत में 21 रुपए 23 पैसे और डीजल की कीमत में 18 रुपए 67 पैसे कमी हो चुकी है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि अगर इसमें मजीद कमी करे तो कुछ जो है सूरत हाल बेहतर हो आवाम के लिए। सस्ता हुआ तो कुछ तो बेहतर हुआ है ना। अगर 1 रुपया भी हो रहा है गरीब आदमी के लिए तो वो भी हो रहा है। 1 रुपया कम हो रहा है। कम होने चाहिए। महंगाई है, महंगाई के दौर में हम तो बोलते हैं 150 रुपये हो जाए लीटर। सर्दी आने से पहले एलपीजी 7 रुपए 31 पैसे महंगी। फी किलो कीमत 251 रुपए हो गई। घरेलू सिलेंडर 86 रुपए 28 पैसे महंगा हो गया। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 2965 रुपए 38 पैसे हो गई। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन खत्म। आखिरी रोज ऑनलाइन पोर्टल की सुस्त रवि से टैक्स दहिंदगान को परेशानी का सामना रहा। तारीख में तौसी होगी या नहीं, चेयरमैन एफपीआर ने हंगामी इजलास बुला लिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापस रवाना। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले ने वज़ीर आज़म को लूटन एयरपोर्ट से अलविदा किया। वफाकी काबीना का आज तलब किया जाने वाला इजलास मुलतवी। हुकूमत का संगजानी जलसे में रियासत मुखालिफ तकारीर पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। पहले से मुकदमात में नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत और दीगर नामजद हैं। पुलिस को गिरफ्तारी के लिए वारंट की जरूरत भी नहीं होगी। वजारत कानून और प्रोसिक्यूटर जनरल ने तौसीक कर दी। वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी ली जाएगी। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म 2 अक्टूबर को आयद होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत खारिज। FIA प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास ने दलाइल में कहा, बानी पीटीआई ने रियासत को मिलने वाले तोहफे तोशाखाना में जमा कराए बगैर अपने पास रख लिए। केस साबित शुदा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। 12 जून का जजिस ट्राइब्यूनल तैनाती का रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नजीर भी पेश नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में 6 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। औरत गार्ड क्या है? मेरी खवातीन जेल में औरतें नहीं है क्या? पूरे पाकिस्तान में एक औरत ये मरियम नवाज रह गई है। ये पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया है तुम लोगों को, तो अगली दफा अगर तुम हत्या चढ़ोगे, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज पर औरत कार्ड इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं पीटीआई की खवातीन जेल में हैं, क्या वो औरतें नहीं? क्या पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मरियम नवाज ही औरत रह गई हैं? एक सूबे के मुंतखब वज़ीर आला के रास्ते रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। वो किसके वसाइल हैं? अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लापता अफराद केस में तलबी पर पेशावर हाई कोर्ट में पेश। एक सूबे का वजीर आला होकर दूसरे सूबे पर लश्कर कशी करने आ रहे हैं, आप फेडरेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो रियासत और उसके इदारे और उसके जिम्मेदारान को कोई ना कोई फैसला ले लेना चाहिए। अज़मा बुखारी ने अली अमीन गंडापुर को सस्ता अदाकार करार दे दिया। बोली, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है और नीरू बांसुरी बजा रहा है। बच्चों के हाथों में लैपटॉप्स होने चाहिए, आपने इनको पुलिस से लड़ने पर लगा दिया। 2 माह हो गए, मेरे मुतालिक सोशल मीडिया पर फैलाया गया जाली मवाद अब भी मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट ने DG FIA को तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए 11 अक्टूबर तक मोहलत दे दी। वैसे किसी दिन आपको दोनों को लाइव टीवी पे बैठा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है, ताकि मामलात हल हो जाएं? कल बुला लें। आप तैयार हैं अली अमीन साहब के साथ लाइव मुनाजरा करने के लिए? एनी टाइम, जिस जगह पे कहें, जिस चौराहे पे कहें, जिस चौक पे कहें। इसी प्रोग्राम में अगर उनको बुला लिया जाए? मैं हाजिर हूँ। तो नहीं आएगा, भाग जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को प्रोग्राम सवालनामा में मनाजरे का चैलेंज। सूबे में गवर्नर राज लगाने की खबरों की तरदीद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, आप अपने प्रोग्राम में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को बुला लें, मैं भी आ जाऊंगा। बलोचिस्तान के साथ सुलतेला सलूक किया जा रहा है। मैं जानता हूँ जितना मुश्किल रहा है, जो वफाक का हिस्सा है वो सिंध को दिलवाए। ये कॉन्सेप्ट मेरा है, ये मंसूबा मेरा है, और इसके बदले में ये इंटरनेशनल फंडिंग का बंदोबस्त किया। अगर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत इसमें अपना हिस्सा डाले तो हम ज्यादा मुतासरीन को मदद कर सकेंगे। बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत पर सैलाब मुतासरीन के लिए वर्ल्ड बैंक से लिया कर्ज न देने का इल्जाम। कोयटा में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, आलमी बैंक से $400 मिलियन कर्ज लिया जो वफाक ने अपनी जेब में रख लिया। वजीर आजम से कहा था जितनी फंडिंग होगी वो मुतासरीन पर खर्च होगी। 2022 से अब तक वफाकी हुकूमत ने एक घर बनाकर नहीं दिया।
बतौर वजीर खारिजा वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों से फंडिंग जमा की। बलोचिस्तान के साथ सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी मुआहदे में सलाह मुतासिरीन की बहाली पहली तरजीह रखी।